नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, पिछले पॉडकास्ट में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय को समाप्त किया। आज हम 6ठे अध्याय में मूलतम वक्ता और श्रोता के नियमों को जानकर फिर अगले मंगलवार से मंगलाचरण को प्रारंभ करेंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतिम अध्याय 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, हम आपको सप्ताह श्रवण में वक्ता और श्रोता के नियम बताते हैं और यह सप्ताह श्रवण के लिए कौन से मास श्रेष्ठ है वह भी हम आपको बताते हैं। तो आइए बड़े भाव से सबसे पहले जानते हैं कि सप्ताह श्रवण के लिए श्रेष्ठ महीने कौन से हैं। नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षः शुचिर्नभः एते मासा कथारम्भे स्तोत्रिणां मोक्षसूचकः। अर्थात यह भागवत की कथा अगर भाद्रपद, आश्विन, कार्तक, मार्गशक, आषाढ़ और श्रावण यह 6 महीनों में अगर भागवत की सप्ताह नियम अनुसार श्रवण किया जाए तो वह श्रोताओं को मोक्ष प्रदायिनी ये 6 महीने होते हैं। यह 6 महीनों में अगर आप श्रद्धापूर्वक नियमित जो श्रोता के आगे नियम आएंगे उस नियम के अनुसार अगर आप सप्ताह श्रवण करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक होगी, उसमें कोई शंका न स्थान नहीं होगा। तो अब जानते हैं वक्ता के नियम। अगर कोई भागवत के वक्ता बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है वह भी आप जान लीजिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्ते कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनिष्पृतः। अर्थात वक्ता के जो नियम है, वक्ता कैसा होना चाहिए बंधु, तो के विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और विप्र होना चाहिए। विप्र मतलब ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वो वेद और शास्त्र में विशारद होना चाहिए। वह वेद शास्त्र के मंत्र आदि को स्पष्ट रूप से आपको कह पाना चाहिए और दृष्टांते कुशलो धीरो, यह तो चलो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, विरक्त भी ब्राह्मण मिल जाएंगे आपको, वैष्णव मिल जाएंगे, वेद शास्त्र से विद्वान मिल जाएंगे, परंतु दृष्टांते कुशलो धीरो, वह दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए और हर एक भागवत जी के जो श्लोक है उसको स्पष्ट पूर्वक आपको समझा पाए। यही वक्ता का कार्य है। तो ये वक्ता के नियम है। जो भी अगर भागवत जी के वक्ता बनना चाहते हैं तो यह भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, उस प्रकार से आपको वक्ता के नियम फॉलो करने हैं। इसके साथ अब बात करते हैं श्रोताओं के नियम। तो श्रोता मतलब जो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करें और वे जब कथा श्रवण करने बैठे तब उनको कितनी चीजों का त्याग करना है वो भी आप नोट कर लें। काम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं
दूर ये च कथाव्रतिः। श्रोताओं को कौन सी चीजों को अपने मन में स्मरण भी नहीं करना है, वो है काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष। यह चीज श्रोताओं के आसपास भी घूमनी चाहिए, नहीं तो ही वह व्यक्ति शुद्ध श्रोता बन सकता है, श्रेष्ठ श्रोता बन सकता है। यह श्रोता और वक्ता के नियम थे। कौन से मास में कथा करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। तत्पश्चात सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि इस प्रकार से वक्ता एवं श्रोता ध्यान पूर्वक और इन नियमों के अनुसार अगर सप्ताह श्रवण करते हैं तो उनको भगवान की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष भी प्रदान करती है और भोगों को भी प्रदान करती है। तो यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इस नियमों के अनुसार अवश्य करना चाहिए। इसी कथा में आगे सुखदेव जी भी प्रकट होते हैं और वे भी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गान करते हैं। 7 दिन पूर्ण हुए और सप्ताह श्रवण के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने नूतन शरीर में श्रेष्ठ रूप से प्रवेश किए और वे भी भगवान का कीर्तन करने लगे। अब यहाँ पर सोनक आदि ऋषि मुनियों ने सुत महापुराणी से प्रश्न किया और वो प्रश्न क्या था, भाव से सुनिएगा। सोनक जी ने सुत महापुराणी से प्रश्न किया कि हे सुत जी महाराज, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को और सनत कुमारों ने नारद जी को कब कथा सुनाई थी, वह कौन सा समय था, कृपया करके हमें वह बताइए। तब सुत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन हुए, तत्पश्चात कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग के 30 से अधिक वर्ष के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करवाया था। तत्पश्चात यह कथा के बाद कलयुग के 200 वर्ष के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को यह श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करवाया था। और फिर इस कथा के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सनकादि ऋषि मुनियों ने श्री नारद जी को कथा श्रवण करवाई थी। तत्पश्चात सुत जी महाराज ने कहा, हे निष्पाप सोनक जी, अब मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के मूल पाठ पे प्रवेश करते हैं, जो मेरे गुरु श्री व्यास जी द्वारा रचित है। और कहा गया है कि जो मनुष्य इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, उसके भव रोग सारे दूर हो जाते हैं। यह कहकर सुत जी पुनः बोले कि इसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और यह मंगलाचरण हम मंगलवार के दिन सुनेंगे। इसी के साथ मैं लक्ष्य आप सब से विदाई लेता हूँ। बंधुओं, यहाँ पर महात्म्य समाप्त होता है और मंगलवार से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद से प्रवेश करेंगे।
मंगलाचरण को हम ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।